मैं नगर मुस्तफाबाद के रहने वाले पूर्व छात्र नेता राजनारायण यादव ने किसानों की समस्या पर आवाज बुलंद की। पूर्व छात्र नेता, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ता राजनारायण यादव ने किसानों की समस्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज छूटे पशुओं के चलते किसान काफी परेशान है, जिसमें बड़े पैमाने पर किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जगह जगह छूटा पशुओं के चलते मार्ग दुर्घटना भी हो रही है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। वर्तमान समय में किसान छुट्टा पशुओं से परेशान है। किसानों की फसलें तबाह हो जा रही है। छुट्टा पशु किसानों के फसलों को तहस नहस कर दे रहे हैं और यहाँ तक कि छुट्टा पशु किसानों पर हमला भी कर रहे हैं, जिसमें किसान घायल हो रहे हैं, अपनी जान तक भी गंवा रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस संबंध में कोई ठोस नीति नहीं बना रहा है और आए दिन छुट्टा पशुओं के कारण रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं, अपनी जान तक भी गंवा रहे हैं। और प्रशासन को मैंने इस संबंध में कई बार पत्र लिखा, विभिन्न किसान संगठनों ने आवाज़ उठाई और जगह जगह ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया इस संबंध में कि किसानों को छुट्टा पशुओं से राहत दी जाए और इस विषय पर प्रदेश सरकार कोई ठोस नीति अपनाए। लेकिन इस समस्या का समाधान अभी दिखता नहीं नज़र आ रहा है और प्रशासन सोया हुआ नज़र आ रहा है। जब इस तरह के वाक़या नज़र आते हैं, किसान अपनी फसल जब उनकी बर्बाद हो जाती है तो रोते हैं, उनका लागत निकालना मुश्किल हो जाता है और किसान पूरी तरह परेशान है छुट्टा पशुओं से। और यह प्रदेश की किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस विषय पर प्रदेश सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए और जगह जगह जो गौशाला बन रहा है, गौशाला के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में जो है कि छुट्टा पशु उसमें नहीं लिए जा रहे हैं, बहुत सीमित मात्रा में ही छुट्टा पशु उसमें रखे जाते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। और तमाम बड़े पैमाने पर छुट्टा पशु नज़र आते हैं सड़कों पर, खेतों में, जो इनके लिए प्रदेश सरकार कह रही कि हम गौशाला बना रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उस तरह के गौशाला नहीं बन रहे हैं जिससे किसानों की फसलों की रक्षा की जाए। और इस संबंध में प्रदेश सरकार से मैं मांग करना चाहूँगा कि कोई ठोस नीति बनाए ताकि छुट्टा पशुओं से किसानों की राहत हो और उनकी फसलें बर्बाद होने से बचे। और मैं इसी बात पे अपनी बात खत्म करता हूँ।